हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है आपका पीपल एज रिसोर्सेज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सक्सेसफुली चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बट वो पास हो चुका है, मैं उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपके ग्रुप में हैं, आप जाकर लिंक ले सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे लिंक्स में जाकर उन वीडियोस को ओपन करके अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल का मतलब क्या होता है? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर कंसीडर एज पीपल, वी आर कंसीडर एज पीपल। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम पीपल ही कंसीडर किए जाते हैं। अब यहां पर बात ये आती है, सर हम रिसोर्स कैसे हुए, हम रिसोर्स कैसे हुए? तो यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे ही बच्चे 9th क्लास में आते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टर्म्स के अंदर। ठीक है, मैं अगर चाहता तो मैं आपका सीधा चैप्टर भी आपका मैं स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि काम करता हूं, पहले आपकी टर्म्स करता हूं क्लियर। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। दोनों वीडियोस के अंदर मैंने सिर्फ टर्म्स को डिक्लेयर किया आपके लिए, ओनली टर्म्स। टर्म्स क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि एक इंग्लिश की बुक पढ़ो, मैं आपको बोलूं इंग्लिश की बुक पढ़ो, और इंग्लिश की बुक पढ़ने से पहले मैं आपको अल्फाबेट के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं, मैं आपको ये नहीं बताऊं कि A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, C4 क्या होता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैंने अगर आपको अल्फाबेट्स की पूरी जानकारी दे दी, मैंने अगर आपको अल्फाबेट्स की पूरी जानकारी दे दी, तो फिर आपके लिए बुक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर की ब्रीफिंग कर लेते हैं, चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 टर्म्स लिखी हैं, केवल 6 करूंगा आज, ज्यादा नहीं, ओनली 6 टर्म्स करूंगा आज मैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म डिस्कस की जाएंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं, चैप्टर पे बाद में आएंगे। ह्यूमन किस तरीके से रिसोर्स होता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या ह्यूमंस की एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या कमर्शियल होती हैं, क्या क्या नॉन कमर्शियल होती है, सब बताऊंगा बच्चों। जब इस चैप्टर के लास्ट में हम पहुंचेंगे, जब इस चैप्टर के लास्ट में हम पहुंचेंगे, 100% गारंटी के साथ में आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपके क्लियर नहीं हो, बट धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं पीपल एज रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। फर्स्ट टर्म है हमारी पॉवर्टी, फर्स्ट टर्म है हमारी पॉवर्टी। पॉवर्टी बेटा आप सब जानते हो, पॉवर्टी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गरीबी। सर पॉवर्टी का मतलब गरीबी। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं, बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? बच्चों से गरीबी। अरे तुमने तो उसका हिंदी मतलब बता दिया, तुमने तो उसका हिंदी वर्जन बोल दिया। मैं हिंदी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉवर्टी। तो देखिए, पहले मैं आपको ये सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में समझा रहा हूं, फिर हम उसकी इंग्लिश बात कर लेंगे। पॉवर्टी का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता। जब भी कोई पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता तो उस पर्सन को बोलते हैं पुअर, और उस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं पॉवर्टी, उस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग पॉवर्टी। चलिए अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग, अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू अचीव देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो स्थिति जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है बच्चों, वो स्थिति कहलाती है पॉवर्टी। अब यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है, यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है? तो जैसे ही बेसिक रिक्वायरमेंट की बात आई, मैं 2 अप्रोच की बात करूंगा आपके सामने। जैसे ही बेसिक रिक्वायरमेंट की बात आई, मैं आपके सामने 2 अप्रोचेस की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे पहले इसका ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और सेकंड में आपको बताऊंगा इसका मॉडर्न अप्रोच।
मॉडर्न अप्रोच। बच्चों ट्रेडिशनल और मॉडर्न आप बोलोगे सर पहले भी गरीब होते थे आज भी गरीब होते हैं, क्या गरीबी का भी क्राइटेरिया होता है क्या? क्या गरीबी का भी क्राइटेरिया होता है क्या कि सर पहले वाले गरीब और अब वाले गरीब? बिल्कुल होता है सर। गरीब का मतलब क्या होता है? गरीब का मतलब क्या होता है? क्या आप मार्केट में गए, आपने एक शर्ट देखी, आपने एक शर्ट देखी, शर्ट का दाम 1000 रुपए, आप उस शर्ट को नहीं खरीद पाए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, तो क्या आप गरीब हो गए? नहीं सर, पैसे तो है मेरे पास में, बस उस शर्ट के पैसे नहीं थे। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें होती है, ये गरीबी में कंसीडर कभी नहीं होती। गरीबी में क्या होता है कंसीडर, पॉवर्टी में क्या होता है, जब कोई पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता तो पर्सन वो कहलाता है गरीब और सिचुएशन कहलाती है गरीबी। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, इन तीनों चीजों को जो आदमी अचीव नहीं कर पा रहा है, द पर्सन इज कॉल्ड पुअर एंड सिचुएशन इज पॉवर्टी। बट मॉडर्न बात करें, आज के समय की बात करें तो आज के समय में बोलते हैं कि अरे भाई छोड़ो, अपनी इस मेंटालिटी को छोड़ो, फूड, शेल्टर, होम, क्लोथ छोड़ो, इसको, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। जिस पर्सन के पास में फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, उसके साथ में जिस पर्सन के पास में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जिस पर्सन के पास में काम करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, जिस पर्सन के पास में एजुकेशन नहीं है, ये सब चीजें, इन सब चीजों का क्राइटेरिया वो भी पॉवर्टी कहलाता है। बट ये देखो सोच पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल के हिसाब से वो पर्सन फूड, शेल्टर, क्लोथ पूरा नहीं कर पा रहा, पुअर है, पुअर है। एंड मॉडर्न के हिसाब से अगर कोई पर्सन अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा है, प्लस अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, प्लस उनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, द पर्सन इज कॉल्ड पुअर, द पर्सन इज कॉल्ड पुअर। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं यहां पर पॉवर्टी को इन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं यहां पर पॉवर्टी को बेसिकली ये दो टाइप्स के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूं। पहला जो आपका टाइप है वो है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहला कौन सा है आपका? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और सेकंड है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। पहला कौन सा है बच्चों? आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। हमारे पास में एक पूरा चैप्टर है पॉवर्टी के लिए, हमारे पास में एक पूरा चैप्टर है पॉवर्टी के लिए, नेक्स्ट चैप्टर है, इस टॉपिक को वहां डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको पॉवर्टी को समझाना था, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं हम लोग, रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज क्या होते हैं? सर रिसोर्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल छोटी सी बात बोलता हूं आपसे, बिल्कुल छोटी सी बात। आपको खाना खाना है या आपको भूख लगी है, सबको लगती है भूख, आपको लगती है, मुझे कुछ ज्यादा लगती है, मैं बोलता बहुत हूं ना तो मुझे कुछ ज्यादा लगती है, ठीक है? तो खाना खाना है, खाना क्या है? रिक्वायरमेंट। खाना क्या है? रिक्वायरमेंट। अरे भाई खाना नहीं खाना तो काम कैसे करेंगे? बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है क्या? सर नहीं चल सकती। बिना इलेक्ट्रिसिटी के पंखा चल सकता है? सर नहीं चल सकता। उसी तरीके से बिना खाने के बॉडी चल सकती है क्या? नहीं। तो भूख, हंगर, वो तो है मेरी रिक्वायरमेंट, और उसके लिए जो खाना है वो है मेरा रिसोर्स। खाना बोल सकते हो या खाना खरीदने के लिए पैसा, खाना बोल सकते हो या खाना खरीदने के लिए पैसा क्या कहलाएगा? मेरा रिसोर्स कहलाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो देखिए रिसोर्स क्या होता है? समथिंग विच कैन हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। वो सब चीजें या वो कुछ चीजें, वो सब चीजें या वो कुछ चीजें जो हमारी हेल्प करती हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बच्चों को सब चीजें कहलाती हैं हमारी रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं। सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। मतलब जब भी हम लोग पीपल्स की काउंटिंग करेंगे, द काउंटिंग ऑफ पीपल्स इज नोन एज सेंसस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। द काउंटिंग ऑफ पीपल इज नोन एज सेंसस।
जब भी आप लोग पीपल्स की काउंटिंग करेंगे क्या कहलाएगा, वो सेंसस कहलाएगा। देखिए सेंसस की बात करते हैं, द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग करना, मतलब कितने लोग हैं, अर्बन एरियाज में कितने हैं, रूरल में कितने हैं। अर्बन की बात करते हैं, पहले 2 बात कर ली मैंने, अर्बन में कितने हैं, रूरल में कितने हैं। अब अर्बन की बात करते हैं, अर्बन में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, अर्बन में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। चलो ये बात हो गई। उनमें कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और कितने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते। इन सब की ऑफिशियल काउंटिंग, इन सब की ऑफिशियल काउंटिंग कहलाती है आपकी सेंसस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास में सेक्स रेशो। बात करते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो का मतलब होता है द नंबर ऑफ वुमेन्स और फीमेल्स, वुमेन्स नहीं बोलेंगे, सॉरी फीमेल्स बोलेंगे, द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। मतलब किसी देश में, सपोज करते हैं किसी देश में 1000 पुरुष हैं, अब उनके साथ में अगर 900 महिलाएं भी हैं, एक देश में अगर 1000 मेल हैं और 900 फीमेल हैं, तो उनका रेशो क्या बैठेगा, 900:1000। क्या बैठेगा, 900:, जैसे देखो मैं बात करूं कि यहां पर जो फीमेल्स है बच्चों वो है साहब 900 और जो मेल्स है वो कितने हैं 1000, तो इनका रेशो क्या बैठेगा 900:1000। तो ये होता है आपका सेक्स रेशो, ये होता है आपका सेक्स रेशो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो, इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो केरला के अंदर है। केरला, साउथ इंडिया में जगह पड़ती है केरला। और सबसे कम रेशो जो है वो है आपका बिहार और हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहां पर अनफॉर्चुनेटली कुछ क्राइम्स होते हैं, वो किए जाते हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स का जो रेशो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वुमेन्स का रेशो जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बात हो गई आपकी सेक्स रेशो की। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। जब लोग काम करने के लिए गांव से उठ के शहर में आते हैं, जब लोग काम करने के लिए गांव से उठ के शहर में आते हैं, तो उस चीज को हम बोलेंगे अर्बनाइजेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, अर्बनाइजेशन। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ पीपल्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, शिफ्टिंग ऑफ पीपल्स फ्रॉम टू, मतलब गांव से उठ के शहर में आके काम करना, अपनी रोजी रोटी कमाना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड पे लेके जाना, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये सारी बातें कहलाती हैं आपकी अर्बनाइजेशन। अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो ये एक्टिविटीज को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, एक्टिविटीज तो इतनी जगह में आ ही नहीं सकता। तो अगर आप अलाउ करो तो मैं ये इरेज कर दूं, अलाउ करते हो ठीक है, लेकिन आपका कुछ भी इरेज नहीं होगा। आपको सिर्फ वीडियो को पॉज करना है, और आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको सिर्फ बोर्ड पे देखते रहिए, मैं किस तरीके से आपको एक्टिविटीज को समझाता हूं। चलिए बात करते हैं एक्टिविटीज की। बच्चों, एक्टिविटीज को मैं यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज को मैं यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहली होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले ध्यान से समझिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है।
देखिए वो एक्टिविटीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंसीडरेशन हो, एन एक्टिविटी विच कंटेन अ कंसीडरेशन ऑफ मनी, जहां पर कुछ ना कुछ मनी का कंसीडरेशन हो, जहां पर बदले में कुछ ना कुछ दिया जाए। अब वो मनी भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकती है, वो मनी भी हो सकता है, वो गुड्स भी, यानी कि पैसा कमाने के लिए या अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज करी जाती हैं उनको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर हम सिर्फ समाज सेवा करने के लिए या फिर अपने लव के लिए या फिर अपने अफेक्शन के लिए या फिर अपने सेंटिमेंट्स के लिए जो काम करते हैं वो कहलाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको बताया था यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं वो सारी एक्टिविटीज। देखिए एक्टिविटीज सच एक्टिविटीज विच कंडक्टेड टू अर्निंग मनी, वो एक्टिविटीज जो मनी अर्न करने के लिए बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको अभी इससे पहले जब ये समझाया था तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग किया था कि समझ जाइए। लैंग्वेज के रूप में लिखने के लिए हमारे पास में नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एंड एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड टू अर्निंग मनी इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसका अपोजिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए नहीं करी जाती, प्यार के लिए कर सकते हैं, अफेक्शन के लिए कर सकते हैं, फीलिंग्स के लिए कर सकते हैं, इमोशंस के लिए कर सकते हैं, वो कहलाती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं, मैं स्कूल के अंदर पढ़ाता हूं, कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाता हूं, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, यूट्यूबर हूं, यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूं। इन सभी का मोटिव क्या है बच्चों? पैसा कमाना। इन सबका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से स्कूल के अंदर आता हूं, स्कूल मुझे सैलरी देता है तो मैं आता हूं, स्कूल मुझे सैलरी देता है तो मैं स्कूल में आता हूं। बच्चे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं क्लास लेता हूं उनकी, क्यों? पैसा कमाने के लिए। अब मैं घर पे गया, मेरे सन ने मुझसे एक सवाल पूछा, मेरे बेटे ने मुझसे एक क्वेरी पूछी, एक डाउट पूछा, तो क्या मैं उससे पैसे लूंगा? नहीं सर, वो कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैंने स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाया, वो कहलाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज करते हैं मैं किसी मंदिर का पुजारी हूं, मुझे किसी मंदिर में पूजा करने के लिए हायर किया गया, मुझे बोला आपको सुबह 2 घंटे आना है, पूजा करनी है, उसके बदले पैसे मिलेंगे आपको। क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं पे सुबह मैं आधा घंटा घर पे पूजा करके आया हूं, तो घर पे पूजा करने के मुझे पैसे मिले क्या? नहीं मिले। वो कहलाएगा आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखिए, वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के इंटेंशन से करी जाती है, वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के इंटेंशन से करी जाती है वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज जो लव के अंदर, अफेक्शन के अंदर, फीलिंग्स के अंदर की जाती है वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा इमरजेंसी नंबर, जैसे होता है ना SMS का इमरजेंसी नंबर, 108 पे फोन करो, एम्बुलेंस कभी भी आ जाएगी, है ना, और SMS चले जाओ, कभी भी आपका इलाज हो जाएगा। तो मेडिकल फैसिलिटीज जैसे मेडिकल फैसिलिटी होती है, ऐसे ही मेरा नंबर भी मेडिकल फैसिलिटी है। आप मेरे नंबर पे 7737616695 या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर श्रीवास्तव वैभव 45@gmail.com। बच्चों ये इमरजेंसी सर्विसेज की तरह 24/7 काम करता है। मैंने सन 2008 में फोन लिया था, 2007 में फोन लिया था। 2007 से लेकर आज तक फोन की बैटरी खराब हो जाए उसकी अलग बात है, मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। You can call me, you can text me, you can message me, you can mail me, you can join me on Instagram, you can join me on YouTube,
at any time. You can ask any kind of queries regarding your syllabus, regarding your topics. Till then, bye bye. Thank you very much.